इस देश को शक्तिशाली बनाएं, इस देश को महान बनाएं और केवल आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। दोस्तों, इंदिरा गांधी की राजनीति का चाहे आप समर्थन करते हो या चाहे आप उनसे इतर कोई राय रखते हो, लेकिन हम सभी लोग ये बात तो मानते ही हैं कि एक राजनेता के तौर पर वो एक काफी बड़ी हैसियत रखती थी। इंदिरा गांधी वो प्रधानमंत्री थी जिसने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया था और भारत में भी इमरजेंसी लगाकर लगभग हमें वापस गुलामी में रहने का एहसास करवा दिया था। एक दावा है जो कई सालों से वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार लेविस सीमंस करते आए हैं। दावा ऐसा है कि सुनकर यकीन नहीं होता। उनका कहना है कि एक डिनर पार्टी के दौरान इंदिरा के छोटे बेटे ने उनसे नाराज होकर उन्हें सभी मेहमानों के सामने 6 थप्पड़ मारे थे। अगर बात कोई आज का पत्रकार कर रहा होता तो हम इसे फेक न्यूज समझकर भी टाल देते, लेकिन दावा करने वाले पत्रकार को पत्रकारिता की दुनिया के नोबेल कहे जाने वाले पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है। क्या है ये पूरा मामला और कैसे ये तथाकथित घटनाक्रम घटित हुआ था, जानेंगे सभी आज हम इस वीडियो में। अंत तक बने रहना। पहले जान लेते हैं संजय गांधी कौन थे और इंदिरा गांधी और उनके बीच क्या रिश्ते थे। संजय गांधी इंदिरा के छोटे बेटे थे, लेकिन वो पॉलिटिक्स में शुरू से ही सक्रिय थे। उनमें एक अलग ही आग थी राजनीति में घुसने की। इसलिए जब इंदिरा गांधी ने उन्हें रोल्स रॉयस कंपनी में इंटर्नशिप करने के लिए भेजा तो वहां से वो आधी इंटर्नशिप पूरी करके ही वापस लौट आए और राजनीति में कूद पड़े। संजय गांधी की राजनीति में एंट्री भारतीय राजनीति में एक बड़ी घटना थी। उस वक्त के लोग बताते हैं कि एक वक्त के बाद पहले कांग्रेस और फिर देश को संजय गांधी ही कंट्रोल कर रहे थे। संजय गांधी के आते ही इंदिरा गांधी के करीबी रहे कई नेताओं ने संजय के बुरे व्यवहार को देखते हुए गांधी परिवार और कांग्रेस से दूरियां बनानी शुरू कर दी थी। संजय गांधी एक एक कर अपनी मां के करीबी साथियों को उनसे दूर किए जा रहे थे और एक वक्त बाद वो उनके राइट हैंड मैन भी हो गए। ये माना जा रहा था कि अगर इंदिरा के बाद पार्टी संभालने वाला कोई होगा तो वो संजय गांधी ही होंगे। संजय अपने भाई राजीव गांधी से कई गुना ज्यादा ताकतवर थे और उनके दोस्तों में कमलनाथ, जगदीश टाइटलर जैसे शक्तिशाली नेता थे। अपनी पार्टी के लोगों के अलावा मीडिया के लोग भी संजय से खौफ खाते थे और उनकी छवि एक राजनीतिक गुंडे जैसी थी। इमरजेंसी लागू होने के बाद तो संजय की ताकत में और इजाफा हो गया और वो संजय गांधी ही थे जो लोगों को पकड़ पकड़ कर जबरन नसबंदी करवाने वाले प्रोग्राम को लीड कर रहे थे। हमारी कहानी भी इमरजेंसी के दौरान की है, जब साल 1976 में ये घटना हुई। जब ये कहानी दुनिया के सामने आई, इससे कुछ दिन पहले ही इंदिरा गांधी ने लेविस को देश से निकाल दिया, क्योंकि उस वक्त मीडिया को उनके खिलाफ कुछ भी छापने पर मनाही थी और लेविस ने उनकी सरकार द्वारा इमरजेंसी के दौरान की जा रही बर्बरता पर लेख लिख दिया था। लेविस ने फिर बैंकॉक जाकर अपना ऑफिस स्टैब्लिश किया और वहां से दूसरी 6 थप्पड़ वाली कहानी छाप दी। Scroll.in को दिए एक इंटरव्यू में लेविस ने इस घटना पर खुलकर बात भी की। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें ये बात कैसे मालूम पड़ी कि पार्टी में संजय गांधी ने इंदिरा को 6 थप्पड़ मारे, तो लेविस ने बताया उस पार्टी में उनके जानने वाले कुछ लोग मौजूद थे। वो कहते हैं कि एक दिन बात करते हुए उनमें से एक ने ही दूसरे से ये बात छेड़ दी थी और वो उनके पास खड़े बात सुन रहे थे और उन्हें सारी बात वहां से पता चली। लेविस ने उन 2 लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए कभी उनका नाम नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये बात मानी कि वो दोनों ही लोग सरकार में एक अच्छा रसूख रखते थे और उनकी प्रामाणिकता पर उन्हें जरा भी संदेह नहीं है। उन्होंने इसी इंटरव्यू में ये भी बताया कि उन सूत्रों से वो इमरजेंसी के पहले भी और आज तक भी कांटेक्ट में है और वो लगातार मिलते रहते हैं। लेविस ने कई बार इंदिरा गांधी से अपनी मुलाकातों का भी जिक्र किया, लेकिन वो झिझक और शिष्टाचार के कारण कभी इंदिरा से उस घटना के बारे में कोई सवाल नहीं कर पाया। हालांकि स्टोरी के छपने के बाद वो राजीव और सोनिया गांधी से फिर एक पार्टी में मिले थे और उन्होंने बात वहां उठाई थी, जिस पर राजीव ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और लेविस के मुताबिक उस वक्त सोनिया गांधी भी इस सवाल पर काफी भड़क उठी थी। तो ये रहा इस घटना का लेखा झोंका
लेकिन अब आते हैं कैसे इस घटना की प्रामाणिकता का पता चले। एक तरफ तो लेविस के दावे और साथ ही संजय गांधी के रवैये को देखते हुए हम इस घटना को पूरी तरह नकार भी नहीं सकते, लेकिन इंदिरा गांधी पर किताब लिखने वाली सागरिका घोष और कई लोगों का ये मानना है कि ये उस वक्त उड़ाई गई एक अफवाह ही थी, क्योंकि इंदिरा गांधी का कद उस वक्त इतना बड़ा था कि संजय का ऐसा करना नामुमकिन ही लगता है। बाकी एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि चाहे संजय गांधी अपनी मां के सबसे करीबी सलाहकार थे, लेकिन हमेशा पावर इंदिरा गांधी के हाथ में ही थी। पावर किसके हाथ में थी ये कहना उतना आसान भी नहीं है, और कुछ सबूत तो इस तरफ भी इशारा करते हैं कि हो सकता है गुजरते सालों में माँ बेटे के अंदर सत्ता को लेकर तनाव बढ़ रहा हो। 23 जून 1980 की तारीख याद आती है जब संजय गांधी का प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और इस दुर्घटना में संजय गांधी की मौत हो जाती है। संजय गांधी एक कुशल पायलट थे और उस दिन भी खुद ही प्लेन उड़ा रहे थे। एक दिन पहले ही संजय गांधी इस प्लेन में अपनी पत्नी मेनका गांधी को घुमाने भी निकले थे, फिर अचानक से प्लेन क्रैश करना समझ नहीं आया। कुछ लोगों ने इसके पीछे इंदिरा गांधी के हाथ होने की बात भी कही थी। सबूत के तौर पर लोग संजय गांधी की मौत के बाद इंदिरा गांधी के उस प्लेन क्रैश वाले स्थल को की गई दूसरी विजिट को पेश करते हैं। ये लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी उस जगह 2 बार गई थी, क्योंकि शायद संजय के पास एक डायरी और कुछ लॉकर्स की चाबियां भी थी जो इंदिरा गांधी को चाहिए थी। कुछ घटनाएं और भी हैं जो बताती हैं कि शायद इंदिरा और संजय के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। संजय गांधी की मौत के बस 2 साल बाद ही उन्होंने उनकी विधवा पत्नी मेनका गांधी को उनके 3 साल के बच्चे वरुण गांधी के साथ घर से निकाल दिया था, और तब से अब तक ये लोग गांधी परिवार से अलग ही रहते हैं। मेनका गांधी ने उस वक्त भी सोनिया गांधी और राजीव को इंदिरा से ज्यादा स्नेह मिलने की बात कही थी, पर इंदिरा को 6 थप्पड़ मारने वाली बात का खंडन उन्होंने भी किया है। अब सवाल ये है, क्या प्रतिष्ठा बचाने के लिए परिवार झूठ बोल रहा है या पुलित्जर प्राइज जीता हुआ एक जर्नलिस्ट? जाने सच कब सामने आएगा। आपको इस विषय में क्या लगता है हमें कमेंट्स में लिखकर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।